ओम सभी को नमस्ते जी। यज्ञ परिचय में प्रथम भूमिका कक्षा में हम यज्ञ के महत्व और उसकी उपयोगिता के विषय में समझ चुके हैं। आज इस यज्ञ के विषय में आगे चर्चा बढ़ाते हुए यज्ञ प्रारंभ करने के पूर्व जो हमारा सामान्य यज्ञ है, जिसे हम अग्निहोत्र के नाम से जानते हैं, जिसे हम हवन के नाम से पुकारते हैं, इसके विषय में चर्चा प्रारंभ करते हैं। यज्ञ प्रारंभ करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी हैं, कौन कौन से हमें यज्ञ के लिए पात्र रखने हैं जब हम अपना यज्ञ प्रारंभ करेंगे। तो यज्ञ हम किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले यज्ञ करने के लिए हमें एक यज्ञ कुंड की आवश्यकता रहेगी। महर्षि लिखते हैं कि यह यज्ञ कुंड सोने का हो, चांदी का हो अथवा मिट्टी का हो। और प्रायः परंपरा तो हमारे घरों में ये थी कि हमारे यहाँ यज्ञ वेदी स्थायी होती थी। भूमि में खोदकर गड्ढा बनाकर हम यज्ञ वेदी बनाते थे। आज व्यवस्थाएं दूसरे प्रकार की हैं, तो हम सोना चांदी तांबे का भी यज्ञ कुंड बनाते हैं। लोहे के यज्ञ कुंड से प्रायः बचना चाहिए। मिट्टी का बना लें तो सर्वोत्तम है आज के परिवेश में। तो ये यज्ञ कुंड का परिमाण किस प्रकार का हो, यज्ञ कुंड कैसा बनाएं? प्रायः हम देखते हैं खुली भूमि में भी ऐसे हम समीधा चिन्ह कर यज्ञ कर लेते हैं। परात तसले आदि में हम यज्ञ कर लेते हैं। ये हमारा जो यज्ञ है इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है, और वैज्ञानिक आधार से ही हमारा जो पूरा सनातन संस्कृति है, धर्म है, वह पूरा ही वैज्ञानिक आधार से चलता है। तो यज्ञ का परिमाण है कि जो नीचे तली से यज्ञ है हमारा, वह 3 या 4 इंच चौड़ा और 4 इंच चकोर ही होगा। वह नीचे से 4 बाई 4, 3 बाई 3 जो छोटे से छोटा यज्ञ कुंड है। अब यदि उसका पृष्ठ 4 इंच का है, ये चारों ओर से 4 बाई 4 है, तो इसकी गहराई जो होगी, जो खड़ा होगा, इससे 4 गुना होगा। अर्थात 4 गुना 4 16 इंच, लगभग 1.25 फीट ऊंचा हो जाएगा। ऊपर आकर के जो ये खुलेगा वह भी इससे 4 गुना ही होगा। अर्थात जो नीचे की इसका वर्ग है वह 4 बाई 4 का है, और ऊपर का जो वर्ग होगा ये 16 बाई 16 का होगा, और खड़ा भी 16 इंच रहेगा। ये यज्ञ कुंड का परिमाण है। अब इसके आगे बड़े यज्ञ कुंड बनाने हैं, कितना भी बड़ा बना ले हम, रहेगा वह इसी परिमाण से। नाप यही रहेगी। यदि नीचे 1 फीट रहेगा तो खड़ा 4 फीट रहेगा, ऊपर से इसका मुख 4 फीट वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार का हमें यज्ञ कुंड तैयार करना है। इसके बाद यज्ञ कुंड के चारों ओर बिछाने के लिए हमें न्यून से न्यून 4 आसन चाहिए। अब ये 4 आसन कुशा के हों, कंबल के हों, वो अपनी सुविधा के अनुसार हम देख लेते हैं। 4 आसन चाहिए। इसके बाद आसन के बाद एक लोटा, जल सिंचन, जो कुंड के चारों ओर जल सिंचन करते हैं उसके लिए एक जल पात्र चाहिए, लोटा चाहिए, मटका चाहिए, छोटा घड़ा चाहिए। वो ऐसा पात्र हम ले सकते हैं। इसके बाद 4 हमें आचमन पात्र चाहिए। इस यज्ञ कुंड के चारों ओर जहां आसन बिछे हैं, एक एक आसन पर एक एक जल पात्र हम रखेंगे। छोटी कटोरी रख लेंगे, छोटा गिलास रख लेंगे, इस प्रकार का, जिसमें हम जल लेंगे। यदि कटोरी ले लेंगे तो कटोरी के साथ फिर चम्मच भी चाहिए, जिससे हम जल लेंगे आचमन के लिए। छोटा गिलास है तो चम्मच की आवश्यकता नहीं भी रहेगी। तो
रख लेंगे तो सुविधाजनक रहेगा। 4 आचमन पात्र और उनके साथ 4 चम्मच। इसके साथ चारों आसनों के पास एक एक सामग्री पात्र रखना चाहिए, एक प्लेट जिससे सामग्री रखकर आहुति डालनी रहेगी। तो 4 आचमन पात्र के साथ साथ 4 सामग्री पात्र और एक घृत पात्र जिसमें हम घृत रखेंगे। गाय का, देसी गाय का, घर का घृत हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो मजबूरी है, आज के समय में भैंस का भी प्रयोग करना पड़ता है, बाजार से भी लाकर प्रयोग करना पड़ता है। सावधानी ये रखेंगे कि बाजार में जो ये पूजा के नाम से घृत आ रहा है उसको हम बचेंगे, क्योंकि वो विष है, वो घृत नहीं है। और जिस पर लिखा रहता है ईडेबल फैट, जिस पर घृत लिखा ही नहीं है, ऐसा घृत यज्ञ में प्रयोग ना करेंगे हम, वो और प्रदूषण फैलाएगा। बाजार से भी लाएंगे तो हम सावधानी रखेंगे किस कंपनी का सर्वोत्तम घी है, उसका चयन करके हम लेंगे। इसके बाद एक चाहिए हमें स्रुवा, जो बड़ी चम्मच होती है जिससे हम घृत की आहुति देते चलेंगे। इसके साथ एक हमें माचिस चाहिए अग्नि जलाने के लिए, दीपक जलाने के लिए। एक दीपक चाहिए, दीपक में रुई चाहिए बाती बनाने के लिए, और समीधा जिससे हम यज्ञ करेंगे। ये समीधा आम की हो, पीपल की हो, बड़ की हो, गूलर की हो, इस प्रकार की समीधा, बेल की हो, शमी की, उसकी ढाक की रख सकते हैं। संस्कार विधि में बहुत सारी समीधाएं दी हैं ऋषि ने, प्लास, शमी, पीपल, बड़, गूलर, आम, विल्व, बेल आदि की समीधा वेदी के प्रमाणे छोटी छोटी कटवा लेवें। अर्थात जैसी हमारी यज्ञ वेदी है, नीचे उसका आकार कम है तो नीचे चिन्हने के लिए छोटी छोटी समीधाएं काट लेंगे, और ऊपर चिन्हने के लिए जैसे जैसे समीधा का आकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम समीधा उसी आकार में काट लेते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है सामग्री। सामग्री में हम कौन कौन से पदार्थ मिलाएंगे। प्रायः हम ये भी देखते हैं जो पदार्थ गल गया, सड़ गया, घर के प्रयोग के लिए नहीं है, बोलते हैं कि लो इसको सामग्री में डाल लो, इससे हवन कर लेना। ऐसे पदार्थों का प्रयोग नहीं करना, यज्ञ में सर्वोत्तम पदार्थ डालने का हम प्रयास करेंगे। तो इस सामग्री में 4 प्रकार के द्रव्य हैं जिनसे हम होम करते हैं। प्रथम सुगंधी, सुगंधि वर्धक जिसमें कस्तूरी, केसर, अगर, तगर, श्वेत चंदन, इलायची, जायफल, जावित्री इत्यादि। दूसरा हमारा पुष्टि कारक है जिनसे शरीर का बल बढ़ता है, पुष्टि बढ़ती है। घृत, दुग्ध, फल, कंद, अन्न, चावल, उड़द, गेहूं आदि, जौ आदि, तिल आदि, पीली सरसों आदि का प्रयोग करते हैं। तीसरे मिष्ट पदार्थ, मीठे पदार्थ, शक्कर, शहद, छुआरे, दाख वो मुनक्का जिसे हम कहते हैं आदि। चौथे रोगनाशक, सोमलता अर्थात गिलोय आदि औषधियां जिनसे रोगों का विनाश होता है। इन 4 प्रकार के पदार्थों को मिलाकर सामग्री हम तैयार कर लेते हैं और इससे हम एक एक आहुति देते जाते हैं। घृत की जो हम चम्मच बनाएंगे, घृत डालने वाला, न्यून से न्यून एक आहुति में 6 ग्राम के लगभग तो न्यून से न्यून होना चाहिए। चम्मच में 6 मासा लिखा है वहां पर, तो फिर भी मोटा मोटी लें कि उसमें कम से कम 6-7 ग्राम घृत एक बार में आहुति में हम डालें। इतना घृत चम्मच में लेना चाहिए। ऐसी चम्मच न्यून से न्यून लिखा है। अधिक इसको हम 10 ग्राम तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद सामग्री,
सामग्री की मात्रा भी हम सीमित मात्रा में ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि वहां पर हम ऐसे पूरा मुट्ठा भर भर के सामग्री डालते रहेंगे, नहीं। घृत डालने वाला एक व्यक्ति है, सामग्री डालने वाले 3 या अनेक अन्य व्यक्ति हो सकते हैं, इसलिए सामग्री की मात्रा भी न्यून से न्यून रखते हैं। सामान्य रूप में हम इस प्रकार लेते हैं, इन 3 उंगलियों से ऐसे सामग्री हमने उठा लिया और फिर हम आहुति इसी प्रकार देते हैं। तो ये कहते हैं ये उंगली नहीं लगानी, इसका स्पर्श नहीं करना, ये भ्रांति है, इसका खंडन करते हैं। ऋषि भी खंडन करते हैं, शास्त्र भी खंडन करते हैं, विद्वान भी खंडन करते हैं। ये तो केवल मात्रा है कि वहां पर 6 से 10 ग्राम घृत जा रहा है तो उतनी ही सामग्री जाए। इतनी सामग्री हमने उठा ली, हाथ को घुमा लिया, चारों उंगली मिला ली, अंगूठा भी इसके साथ यहां मिला लिया और जैसे ही स्वाहा बोला छोड़ दिया सीधा स्वाहा। इस प्रकार से हम अपना यज्ञ प्रारंभ करें। और ये प्रातः साय दैनिक यज्ञ हैं और नित्य कर्म की श्रेणी में आता है, अर्थात मनुष्य मात्र के लिए प्रतिदिन प्रातः साय यज्ञ करना अनिवार्य है। उसमें महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो या वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, सभी के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। अगली कक्षा में कल यज्ञ के एक एक मंत्र और विधि पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। इस कक्षा को यहाँ विराम देते हैं। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते।